मुख्तार अपराधी नहीं, देशद्रोही है। मुख्तार अंसारी की मदद करते थे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। कांग्रेस और सपा के कहने पर डॉन करवाता था कत्ल। एक समय में मुख्तार अंसारी डॉन माना जाता था, जिसके नाम से लोग कांपते थे। वो दौर जो था वो था, अब असलियत कुछ और है। डॉन अब डरने लगा है। कानून को छलनी करके रख दिया था एक समय पे जिस मुख्तार अंसारी ने, वो अब कानून के आगे खुद गिड़गिड़ाने लगा है। और अब कुछ राज उजागर हुए हैं कि आखिर कैसे मुख्तार अंसारी इतना बेबाक होकर गुनाहों को अंजाम दिया करता था। ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं अनामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामलों में पिछले 15 महीनों में से 7 सजाएं उसे मिल चुकी हैं। उसे अलग अलग मामलों में और कोर्ट में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल चुकी है। फिलहाल उस पर दर्ज 65 मामलों में से 21 पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 5.5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये सजा 1997 में व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी नंदकिशोर रुंगटा के परिजनों को धमकाए जाने के मामले में दी गई है। सजा सुनते ही मुख्तार रहम की भीख मांगने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई थी। न्यायाधीश उज्जवल उपाध्याय द्वारा सजा सुनते ही मुख्तार ने अपना माथा पकड़ लिया और सिर झुकाकर वो बैठ गया। वो न्यायाधीश से बोलने लगा, जज साहब, इतना तो रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चले। मुख्तार की सजा जेल में उसके द्वारा बिताए गए समय में एडजस्ट की जाएगी। बताते चलें कि साल 1997 में विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण मुख्तार के गुर्गों ने कर लिया था। वीएचपी नेता की पत्नी अपने पति को छुड़वाने के लिए पैरवी कर रही थी। इसी पैरवी के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने पूरे रुंगटा परिवार को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। तब पीड़ित परिवार ने वाराणसी के भेलूरपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक सुशील सिंह ने कहा है कि अपराधी नहीं बल्कि वो देशद्रोही है। उन्होंने कहा, मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ हर तरह के अपराध किए हैं बल्कि सेना की लाइट मशीन गन भी गायब करने जैसा अपराध किया है। भाजपा विधायक सुशील सिंह ने आगे बताया, मुख्तार और उसका परिवार राजनीति के साथ अपराध में भी आगे रहा। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी अपराध इसलिए करता गया क्योंकि उसके परिवार में किसी की अकाल मौत नहीं हुई। बकौल सुशील सिंह, अगर मुख्तार अंसारी के घर पर कोई व्यक्ति मारा गया होता तो शायद उसे अपनों को खोने का एहसास होता। भाजपा एमएलए सुशील सिंह ने आगे बताया, मुख्तार अंसारी के अपराधों को जैसे समाजवादी पार्टी लखनऊ में बढ़ावा देती थी, वैसे ही कांग्रेस उसे दिल्ली में संरक्षण दिया करती थी। कांग्रेस पार्टी ने मुख्तार के ही कहने पर उनके पूरे परिवार को मकोका लगवा दिया। साथ ही ये भी बताया, कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लेते हुए भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि वो थाने पर कॉल करके मुख्तार अंसारी की पैरवी करते थे। इसके साथ ही हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के विरोध में खड़े होने वाले लोगों पर थाने में कहकर केस भी दर्ज करवाया करते थे। सुशील सिंह ने आगे बताया, मुख्तार अंसारी सपा और कांग्रेस जैसे अपने राजनीतिक सरपरस्तों के साथ मिलकर अपने विरोधियों की न सिर्फ हत्या करवा देता था बल्कि उन पर कई केस लगवाकर उनको मानसिक तौर पर भी तोड़ देता था। सुशील सिंह ने आगे कहा, इस बुरे समय में भी उन्हें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला, जिसके दम पर उन्होंने मुख्तार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। भाजपा विधायक सुशील सिंह ने ऑफ इंडिया से बात करते हुए भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने आगे बताया, बेगुनाह चाचा सतीश सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने करवा दी थी। सतीश सिंह किसान थे। ये हत्या लोगों के मन में डर बैठाने के लिए कराई गई थी। बकौल सुशील सिंह, कृष्णानंद राय की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने दहशत कायम करवाने के लिए करवाई थी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।